रुक्जियॉन का फ्लेम क्रेस्ट ग्रेनिंजा के वाटर शुरिकेन से ज्यादा पावरफुल साबित होता है और डोमिनेट करते हुए ग्रेनिंजा के ऊपर लग जाता है, जिससे बॉन्ड ग्रेनिंजा को एक धक्का पड़ता है और वो स्टेडियम के वॉल से जाकर टकरा जाता है। ऐश कहता है, ग्रेनिंजा क्या तुम ठीक हो? ग्रेनिंजा स्ट्रगल कर रहा होता है। इस मूव को देखते ही पूरी ऑडियंस खामोश हो जाती है, जिसमें ज्यादातर ऐश के फैंस थे। रुक्जियॉन ने अपने पहले अटैक के साथ ही बता दिया था कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अनाउंसर कहता है कि एडम केचम रुक्जियॉन को सबसे पहली बार यूज कर रहे हैं और ये सच में काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। ऐश के लिए इसको हराना काफी बड़ा चैलेंज होगा। वेल अब ग्रेनिंजा उड़ जाता है और ऐश कहता है, ग्रेनिंजा इस्तेमाल करो डबल टीम का। ग्रेनिंजा अपनी काफी सारी फेक कॉपीज बना लेता है और चारों तरफ से रुक्जियॉन को घेर लेता है। ऐश के डैड कहते हैं, रुक्जियॉन अभी चारों तरफ पॉइजन टेम्पेस्ट अटैक का इस्तेमाल करो। वहीं पर ऐश इसके काउंटर में अपने ग्रेनिंजा को हाइड्रो पंप अटैक यूज करने के लिए कहता है। दोनों ही पोकेमॉन्स अपने ट्रेनर की बात मानते हैं। एक तरफ रुक्जियॉन पॉइजन टेम्पेस्ट का इस्तेमाल करके काफी सारे ग्रेनिंजा के फेक कॉपीज को हटाने में सफल हो जाता है, पर बाकी बचे फेक कॉपीज और रियल ग्रेनिंजा एक साथ हाइड्रो पंप का इस्तेमाल कर देते हैं, जो कि चारों तरफ से रुक्जियॉन के ऊपर एक साथ लगते हैं और एक बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। फाइनली ग्रेनिंजा ने कमबैक कर दिया था। इसको देखकर ऑडियंस एक्साइटेड हो जाती है और शोर मचाना स्टार्ट कर देती है। ऐश के डैड कहते हैं, अमेजिंग, ग्रेनिंजा का यह अटैक काफी पावरफुल था। धीरे धीरे करके स्मोक हटना स्टार्ट होता है एंड हमें देखने को मिलता है कि रुक्जियॉन अभी भी बिल्कुल पहले की तरह ही बिना कोई डैमेज के खड़ा हुआ है। ऐश कहता है, ये कैसे पॉसिबल है? क्या डार्कराय की तरह रुक्जियॉन ने भी शैडो बनकर सारे अटैक को डॉज कर लिया? ऐश के डैड कहते हैं, नहीं, रुक्जियॉन कोई साइकिक या फिर घोस्ट टाइप पोकेमॉन नहीं है जो इस तरह से अटैक को डॉज कर ले। उसके ऊपर सारे हाइड्रो पंप लगे हैं, पर उसका डिफेंस इतना ज्यादा है कि रुक्जियॉन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ब्रॉक कहता है, वाव, इससे एक बात क्लियर हो चुकी है कि रुक्जियॉन का अटैक और डिफेंस दोनों ही कमाल के हैं। ग्रेनिंजा ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और कहता है, ग्रेनिंजा, हमें अपना सब कुछ देना होगा जो कि हमने अभी तक सीखा है। अभी इस्तेमाल करो जायंट वाटर शुरिकेन का। ग्रेनिंजा एक बहुत ज्यादा बड़े वाटर शुरिकेन को बनाना शुरू कर देता है। अनाउंसर कहता है, वाह, ग्रेनिंजा एक कमाल के अटैक को फॉर्म कर रहा है। शायद इससे रुक्जियॉन को काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। ऐश के डैड कहते हैं, मुझे पता ही था कि तुम इस मूव का इस्तेमाल करोगे एंड खास बात यह है कि मैं इसके लिए तैयार भी हूँ। ऐश का ग्रेनिंजा फाइनली जायंट वाटर शुरिकेन बना लेता है। ऐश कहता है, ग्रेनिंजा, अभी इस अटैक को अनलीश कर दो। ग्रेनिंजा जायंट वाटर शुरिकेन को फायर कर देता है, जो कि रुक्जियॉन की तरफ बढ़ रहा होता है। ऐश के डैड अपने फिस्ट को बंद करते हैं और कहते हैं, बाकी लोगों की तरह हम कोई अटैक का इस्तेमाल करके इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नहीं करेंगे, जबकि मुझे पता है कि तुम्हारे अटैक से यह अटैक डेफिनेटली खत्म हो जाएगा, पर मैं पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को तुम्हारी पावर दिखाना चाहता हूँ। अभी अपने हाथों से इस अटैक को रोकने की कोशिश करो। ये सुनते ही ऐश, उसके फ्रेंड, सारी ऑडियंस और कमेंटेटर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ इतने ज्यादा बड़े अटैक के सामने कोई करने का सोच भी नहीं सकता था। पर एडम केचम ने एक बहुत बड़ा फैसला किया था और अगर ये सही नहीं गया तो उनके ऊपर यह फैसला काफी ज्यादा भारी पड़ेगा, क्योंकि जायंट वाटर शुरिकेन कोई नॉर्मल अटैक नहीं है। वेल अब जायंट वाटर शुरिकेन रुक्जियॉन से टकरा जाता है। रुक्जियॉन अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके इस अटैक को रोकने की कोशिश करता है और शुरू में उसकी ये कोशिश सफल भी नजर आती है, क्योंकि वाटर शुरिकेन रुक्जियॉन को ज्यादा पुश नहीं कर पा रहा था। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में ऐश ने किस पोकेमॉन ट्रेनर को डिफीट किया था, जो कि अपने आप में सबके लिए शॉकिंग था। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रुक्जियॉन एक जायंट वाटर शुरिकेन को रोक सकता है, पर फिर रुक्जियॉन के पैर थोड़ा सा पीछे खसकते हैं। ये देखकर ऐश एक स्माइल देता है। वहीं पर ऐश के डैड नर्वस हो जाते हैं। वो कहते हैं, रुक्जियॉन, तुम्हारे ऊपर जायंट वाटर शुरिकेन हावी हो रहा है, अभी थोड़ा और जोर लगाओ। रुक्जियॉन अपनी और भी ताकत लगाता है, पर इसके बाद जायंट वाटर शुरिकेन उसको और भी पीछे पुश करते जाता है। ऐश के डैड और भी नर्वस हो जाते हैं, पर लास्ट में रुक्जियॉन को हार माननी ही पड़ती है, क्योंकि जायंट वाटर शुरिकेन उसको पूरी तरह से डोमिनेट कर चुका था। और इसके बाद रुक्जियॉन काफी जोर से स्टेडियम के वॉल पर जाकर टकराता है और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। धीरे धीरे करके जब स्मोक हटता है कि देखने को मिलता है कि पिछले बार की तरह इस बार रुक्जियॉन बिल्कुल ठीक नहीं है। उसको थोड़ी सी इंजरीज लगी है, पर अभी भी वो खड़ा हुआ है और काफी स्ट्रांग लग रहा है। ऐश कहता है, ग्रेनिंजा, बहुत बढ़िया, हमें बस दिखाना था कि हम रुक्जियॉन से कम नहीं है और अब इसके बाद हम रुक्जियॉन को डोमिनेट करते जाएंगे। अभी सर्फ अटैक का इस्तेमाल करो। ग्रेनिंजा एक बहुत ज्यादा बड़े सुनामी को क्रिएट करता है, जो कि रुक्जियॉन की तरफ बढ़ रही होती है। इसके काउंटर में ऐश के डैड अपने रुक्जियॉन को लावा सुनामी यूज करने के लिए कहते हैं। ऐश के डैड ने रुक्जियॉन को तीसरी बार एक ऐसे अटैक का यूज करने के लिए कहा था जिसका नाम किसी ने भी नहीं सुना था। रुक्जियॉन अपनी पूरी पावर लगाकर एक आग से बनी हुई सुनामी को क्रिएट करता है, जो कि सर्फ अटैक की तरफ बढ़ रही होती है। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं। नॉर्मली तो पानी की वेव आग के वेव के ऊपर भारी पड़नी चाहिए थी, पर यहाँ पर कुछ अपोजिट ही होता है। आग की वेव पानी की वेव को खत्म कर देती है। हालांकि
फायर सुनामी थोड़ी छोटी हो जाती है। ऐश नर्वस हो जाता है और कहता है ग्रेंजा अभी इस अटैक को डॉज करो, पर ग्रेंजा को लगा नहीं था कि सर्फ अटैक डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसीलिए वो तैयार भी नहीं होता है। अल्टीमेटली फायर सुनामी ग्रेंजा के ऊपर लग जाती है, जिससे ग्रेंजा को डैमेज पड़ता है और वो जमीन पर गिर जाता है। ऐश कहता है ग्रेंजा क्या तुम आगे बैटल कर सकते हो। ग्रेंजा बहुत ज्यादा वीक लग रहा था, बट फिर भी वो दोबारा उठने की कोशिश करता है। उसके हाथ और पैर सभी को शेक कर रहे होते हैं, पर फाइनली वो उड़ जाता है, यानी कि वो अपना एक फाइनल पुश देना चाहता था। ऐश कहता है ठीक है ग्रेंजा, मैं समझ गया, अब मैं तुम्हें ज्यादा देर तक परेशान नहीं करूंगा, अभी इस्तेमाल कर दो अपने सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक यानी कि जायंट वाटर शुरिकेन का। ग्रेंजा एक बहुत ज्यादा बड़े वाटर शुरिकेन को फॉर्म करता है। वहीं पर ऐश के डैड कहते हैं कि इस बार मैं और रुक्सियन कोई भी बेवकूफ़ी नहीं करने वाले, हम वाटर शुरिकेन का काउंटर करेंगे एक और अटैक के साथ। रुक्सियन दोबारा से इस्तेमाल करो फ्लेम सुनामी का। दोनों अटैक सुपर स्ट्रॉन्ग लग रहे थे और आपस में टकरा भी जाते हैं। जायंट वाटर शुरिकेन फायर सुनामी को चीरते हुए रुक्सियन के ऊपर लग जाती है। वहीं पर कुछ हद तक डिस्ट्रॉय होने के बाद भी फायर सुनामी थोड़ी सी बची हुई थी, जो कि ग्रेंजा के ऊपर लग जाती है। दोनों ही पोकेमॉन्स की तरफ एक्सप्लोजन हो जाता है और पूरे बैटलफील्ड पर धुआं फैल चुका था। अनाउंसर कहता है कि दोनों ही पोकेमॉन्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग अटैक लगे हैं और कहा नहीं जा सकता कि कौन हारा होगा और कौन सा पोकेमॉन जीता होगा, पर देखा जाए तो ग्रेंजा ज्यादा वीक था, तो उसके हारने के ज्यादा चांसेस होंगे। ऐश काफी नर्वस होता है। वहीं पर एडम केचम चिल लग रहे होते हैं। धीरे धीरे करके स्मोक हटना स्टार्ट होता है और जैसा कि सबने एक्सपेक्ट किया था, ग्रेंजा का बॉन्ड इवॉल्व फॉर्म जा चुका था, वो अपने बेस फॉर्म में आ गया था और जमीन पर भी गिरा हुआ था। इसके बाद सबकी नजरें रुक्सियन के ऊपर जाती है, जो कि अभी भी खड़ा होता है। हाँ, बिना किसी डाउट के उसको कुछ डैमेज लगा था, क्योंकि उसने लगातार 2 जायंट वाटर शुरिकेन खा लिए थे, जो कि किसी भी पोकेमॉन के लिए आसान नहीं होता है। रेफरी डिक्लेयर कर देता है कि ग्रेंजा आगे बैटल नहीं कर सकता। ऐश का फर्स्ट पोकेमॉन हार चुका है। अब उसके पास 5 पोकेमॉन्स बचे हुए हैं। वहीं पर ऐश के डैड के पास रुक्सियन को मिलाकर 4 पोकेमॉन्स बाकी है। अनाउंसर कहता है कि ऐश के डैड ने कमबैक कर दिया है। ऐश का ग्रेंजा अनस्टॉपेबल लग रहा था और रुक्सियन को निकालकर ऐश के डैड ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। अब देखते हैं कि रुक्सियन इस लीड को और कितना आगे ले जा सकता है। ऐश अपने ग्रेंजा को पोकेबॉल के अंदर वापस लेकर कहता है कि मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था, तुमने मुझे बिल्कुल वैसा ही स्टार्ट दिया। 2 पोकेमॉन्स को फाइनल्स में डिफीट करना कोई छोटी बात नहीं है दोस्त, अब तुम आराम कर सकते हो। ऐश कहता है डैड आपका रुक्सियन बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर मैं भी इसके खिलाफ कुछ प्लान्स के साथ आया था और अब आपको भी मेरे नए पोकेमॉन को फेस करना होगा। ऐश के डैड एक स्माइल देते हैं और कहते हैं कि अभी उस पोकेमॉन को बाहर निकालो, मैं काफी एक्साइटेड हूँ। ऐश अपने सेकंड पोकेबॉल को टॉस कर देता है और ऑलमोस्ट सभी ऑडियंस को पता था कि वो पोकेमॉन कौन सा होगा।